हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स यू आर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्पीड डिस्टेंस टाइम के तीन टॉपिक्स की, जिसमें एक में हमने स्पीड को सेम रखा था, दूसरे में टाइम को सेम रखा था और तीसरे में हमने डिस्टेंस को सेम रखा था। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो आइए चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल है, राम बाय बस टेक्स डबल द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या कहा गया है कि राम अगर बस से ट्रैवल करता है तो वो कितना टाइम लेता है? डबल टाइम लेता है। कि ठीक है, कितना टाइम लेता है? डबल टाइम लेता है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, जितना टाइम ट्रेन ने लिया था उससे डबल टाइम लेता है टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। What is the speed of the train if the speed of the bus is 40 किलोमीटर पर आवर? इस क्वेश्चन में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। ये हमें ही खुद डिसाइड करना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो उसने यहाँ पर जो ट्रैवलिंग पॉइंट्स की बात की है वो ए टू बी की है, कि बस से ट्रैवल करता है तब भी ए से बी ट्रैवल कर रहा है, और अगर ट्रेन से ट्रैवल करता है तब भी वो ए से बी ही ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ तो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो फिक्स है। और डिस्टेंस जैसे ही हमारे दिमाग में आए कि डिस्टेंस फिक्स है तो हमने तुरंत क्या लिख देना है? S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो बिल्कुल अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख देंगे हम ट्रेन, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिख देंगे क्या? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेन और यहाँ लिख देते हैं बस। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो जो रेशियो बनेगा वो किस किस चीज़ का बनेगा? स्पीड का बनेगा और टाइम का बनेगा। उसने हमसे कहा कि जो राम है वो बस से डबल टाइम लेता है। बस से अगर डबल टाइम लेता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेन से उसने टाइम 1 लिया था तो बस से वो टाइम लेगा कितना? 2 टाइम लेगा। फिर उसने कहा कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ द बस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो बस की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि x/40 इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1। 2/1। तो यहाँ से बड़े आसानी से हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 80 आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। आपने देखा होगा कि 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। मैंने आपको समझाया तब जाके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। अगर आपको ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो जाती है, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इसको लिखोगे, इसको ना भी लिखोगे तो आपको पता होगा और इसको डायरेक्ट आप आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ सुरेश इंक्रीजेज हिज स्पीड फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर वाइल कमिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, ही रीचेज होम 1 आवर अर्ली। क्या मतलब है क्वेश्चन का? कि अगर सुरेश अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है 12 किलोमीटर पर आवर की जगह 15 किलोमीटर पर आवर ऑफिस से घर आने के लिए, तो वो 1 घंटा जल्दी आ जाता है। ठीक है, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर का क्या मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस है वो अगर 12 की स्पीड से तय करता है तब भी ऑफिस से घर ही आ रहा है, और 15 की स्पीड से तय करता है तब भी ऑफिस से घर ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमारा किसका हुआ? डिस्टेंस इज फिक्स्ड का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से फटाफट से लिख लेते हैं S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, यही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सुरेश ही तय कर रहा है, बस उसने क्या किया है? अपनी स्पीड को चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर पर्सन एक है तो पर्सन ए पर्सन बी तो हम लिख नहीं सकते, ना ही ये लिखा कि भाई सुरेश और रमेश तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली स्पीड और टाइम का रेशियो लिख देते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पर ए से भी लिख सकते हो ताकि पर्सन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले स्पीड 12 थी, अब स्पीड हो गई कितनी उसकी? 15। तो वो ये कह रहा है 1 घंटा जल्दी पहुँच गया। हमें नहीं पता कि भाई 12 की स्पीड से उसने कितना टाइम लिया था। मान लिया कि 12 की स्पीड से उसने टाइम लिया था t। अब 1 घंटा अगर वो जल्दी पहुंच जाता है तो 1 घंटा वो कम समय लेगा, यानी कि मैं t में से 1 को माइनस कर देता हूं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे।
12/15 इज इक्वल टू इसका उल्टा यानी कि t-1/t। इसको सॉल्व कर लो या काट पीट के आपको और आंसर लाना है तो वैसे आप लेके आ सकते हो। तो 4t इज इक्वल टू 5t-5 और यहाँ से आ गया 5 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आवर्स आ गई। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आवर्स। उसने हमसे पूछा क्या है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द ऑफिस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। कोई भी एक ले सकते हो आप, यहाँ से निकालोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ से निकालोगे तो भी वही आएगा। तो हम क्यों ना यहाँ से निकाल लें। टी की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा 12 × 5 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो ऑफिस से घर का उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 60 किलोमीटर हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल के देख सकते हैं। 15 में t-1 यानी कि 5-1 करते हैं यानी 4 करते हैं तब भी कितना निकल के आएगा 60 किलोमीटर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले कैटेगरी आपने खुद डिसाइड करनी है और कैटेगरी डिसाइड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको पता चल पाएगा। जैसे ही आपको पता चले कि भाई ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, तुरंत रेशियो वाली जो ट्रिक है उसको आप यूज़ कीजिए। डिस्टेंस सेम है तो रेसिप्रोकल रहेगा रेशियो, बाकी स्पीड में और टाइम में जो रेशियो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो सिखाए वो डिस्टेंस सेम पे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड सेम होने की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।